बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए हम पर, आप पर और तमाम उम्मत मुसलमा पर। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा के बारे में जो 40 पोशीदा राज हैं, बकिया के बारे में हम जिक्र करते हैं। नंबर 28। तो दोस्तों, ये बात याद रहे कि मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज और इसरा की सरज़मीन है। तारीख़ की अक्सर ज़मानों में इस्लामी सरज़मीन के तौर पर यह जानी जाती है, सिवाय उन चंद ज़मानों के कि जब उस पर कुछ कातिल और जालिम लोग मुसल्लत हो गए। चुनाचे ऐसी ही एक कौम थी जिसका बादशाह जालूत था, और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों इस बादशाह को कत्ल कराया। फिर उसके बाद के मुतअद्दिद ज़मानों में रोमी और यूरोप के सलीबी और उस दौर में यहूदी ऐसे ही जालिम और कातिल लोग हैं जो आर्जी तौर पर इस मुक़द्दस मकाम पर काबिज़ और मुसल्लत हो गए। प्यारे दोस्तों, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके नापाक हाथों से इस मुक़द्दस मकाम को आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह। नंबर 29। दोस्तों, मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा के लिए अल्लाह ताला ने हमेशा ये फरमाया है कि इसे मुसलमान जालिमों से आज़ाद कराएंगे। एक वो वक्त था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके खलीफा यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम की क़ियादत में उस वक्त अहले ईमान ने इस मुबारक मस्जिद और मुबारक इलाके को फ़तह किया। सूरत बकरा की आयत नंबर 58 में बयान किया गया है, और जब कहा हमने तुम लोगों से इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और फिर वहाँ जो चाहो मज़े से खाओ और उसके दरवाज़े से सजदा करते हुए दाखिल होना। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, और इसकी आज़ादी में जो अहले ईमान मुजाहिदीन शरीक थे उनमें एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्होंने जालूत नामी जालिम बादशाह को कत्ल किया था, और उसी अमल की बदौलत जालूत और उसके लश्करों को शिकस्त हुई थी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुलेमान दाऊद का वारिस बना। दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस ज़माने में भी ये बैतुल मुक़द्दस उस वक्त के अहले ईमान का दारुल हुकूमत था, यहूदियों का दारुल हुकूमत नहीं था। फिर अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मिलकर जिहाद शुरू फरमाया, और फिर अल्लाह ताला की ज़मीन को अल्लाह ताला के दीन से आबाद करना शुरू कर दिया। तो ये सिलसिला चलते चलते मस्जिद अक्सा तक भी जा पहुँचा, और हज़रत सैयदना उमर बिन राज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में वो वक्त आया कि मुसलमानों ने इस मुबारक सरज़मीन को फ़तह फरमाया, और यूँ ये मुबारक मस्जिद और पूरा बैतुल मुक़द्दस और ये पूरा इलाका पहले इस्लाम ने आज़ाद कराया, जबकि इससे पहले तकरीबन 7 सदियों से रूमी लोग इस पर काबिज़ चले आ रहे थे। फिर ये मुबारक सरज़मीन 5वीं सदी हिजरी तक इस्लामी खिलाफत के ज़ेर नगीन अमन व अमान और इल्म व ईमान की अमाजगाह बनी रही, यहाँ तक कि एक बार फिर सलीबी लश्करों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया, और यहाँ से ईमान व अलम की कुफ्र व शिर्क और जहालत व जलालत फैलाने लगे। तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुसलमान मुजाहिदीन उठे, और उन्होंने 91 साल मेहनत के बाद इस मुबारक सरज़मीन को आज़ाद कराया। फिर तकरीबन 6 सदियों तक ये सरज़मीन इस्लाम के ज़ेर साया रहने के बाद इस मुबारक सरज़मीन को आज़ाद करा लिया। तकरीबन 6 सदियों बाद जब मुसलमानों की खिलाफत कमज़ोर हुई, दोबारा ये मुबारक सरज़मीन सलीबियों के कब्ज़े में चली गई, और उन्होंने वहाँ इसराइल के नाम से एक मुल्क भी बना लिया। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा अहले इस्लाम के हाथों इस जगह को आज़ाद कराए। आमीन सुम आमीन। नंबर 30। मस्जिद अक्सा को 1387 हिजरी में बमुताबिक 1967 ईस्वी में यहूदियों ने दोबारा हथिया लिया। तो उन्होंने सबसे पहले
दीवार बुर्राक पर कब्जा जमाया और वहाँ के नक्श व निगार तब्दील कर दिए और वहाँ के रहने वाले सब मुसलमानों को वहाँ से भगा दिया गया। दीवार बुर्राक और उसके आसपास के मुसलमानों की यादगार चीज़ें जो उन्होंने ख़त्म की, उसमें 4 जमात, एक मदरसा लिया था और भी मुतअद्दिद इस्लामी औकाफ थे। और इस सब का मकसद ये था कि यहाँ मौजूद तमाम इस्लामी औकाफ और यादगारों के नाम और निशान मिटा दिए जाएं और फिर इस पर अपने हक का झूठा दावा खड़ा किया जाए। नंबर 31। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए यहूदी काबिज़ीन वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ छोटे या बड़े हरबे इख्तियार करते रहे, यहाँ तक कि इसकी पेशबंदी के लिए अब तक वो फ़लस्तीन और ख़ासकर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा के आसपास में कई सड़कों और ग्राउंड वगैरह की इस्लामी शनाख्त वाले नाम भी तब्दील कर चुके हैं। चुनाचे जिस जगह मस्जिद अक्सा कायम है उस जगह का नाम उन्होंने जबल हैकल यानी हैकल का पहाड़ रख दिया। ये सब इसलिए है ताकि इस मुबारक मस्जिद से हर किस्म की इस्लामी शनाख्त ख़त्म कर दी जाए, लेकिन उनकी ये काविशें बिला आखिर नाकाम होंगी। नंबर 33। मस्जिद अक्सा के बारे में यहूदियों का गुमान ये है कि ये मस्जिद उनकी मजहबी इबादतगाह की जगह पर बनाई गई है। इसी बुनियाद पर वो अपने हक की वापसी के लिए दुनिया में ढंढोरा पीटते और अपनी मदद के लिए पुकारते हैं, और इस मकसद के लिए वो ना तो तारीखी हक़ाइक़ को जुटलाने से गुरेज करते हैं और ना ही तौरात जैसी मुक़द्दस किताब में तहरीफ करने से कतराते हैं। और जो कौम अपने मज़मूम मकासद के लिए आसमानी किताब को बदलने और उसमें तहरीफ करने से न कतराती हो, उससे भला दीगर हक़ाइक़ में सच की क्या तवक्को कर सकते हैं। नंबर 34। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा यहूदियों की इबादतगाह नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही उम्मत मुसलमा की मस्जिद रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की तामीर करवाई। वो यहूद के मज़ूमा हैकल की तामीर नहीं थी, बल्कि ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले से मौजूद मस्जिद की तजदीद और तामीर नौ थी, चूँकि ये मस्जिद ज़मीन पर बनने वाली दूसरी मस्जिद है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की जो भी तामीर की वो दर हकीकत नई तामीर नहीं थी, बल्कि तजदीद थी। नंबर 35। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह उम्मत मुसलमा के पास दोबारा लौट कर आएगी और इस पर काबिज यहूदियों से कताल भी होगा और मुसलमान मुजाहिदीन यहूदियों के सरदार दज्जाल और ख़ुद यहूदियों का काम तमाम करेंगे। और फिर ये वो वक्त होगा कि पूरी इंसानियत यहूदियों के शर व फसाद से निजात पाएगी। जैसा कि सही मुस्लिम में सैयद अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी कि जब तक मुसलमान यहूदियों से कताल ना कर लें। चुनाचे मुसलमान यहूदियों से कताल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी दरख्त और पत्थर के पीछे जा छुपेंगे। उन्हें वहाँ भी पनाह नहीं मिलेगी, बल्कि दरख्त या पत्थर बोल उठेंगे कि ए मुस्लिम, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे मार डालो, सिवाय गरकत दरख्त के। वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो दरख्त यहूदियों का दरख्त है। नंबर 36। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा की शान और इज़्ज़त की तकमील और अरूज किसी और तरह मुमकिन ही नहीं, बल्कि इसे ये सब कुछ उसी दीन इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के ज़रिए ही मिले हैं जो अल्लाह ताला की तौहीद का सही इकरार करते हैं और इसकी असल और पहचान है। और इसी के साथ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का वादा जुड़ा हुआ है। सूरत नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ने इन लोगों से वादा किया है जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए कि उन्हें ज़रूर मुल्क की हुकूमत अदा करेगा जैसा कि उनसे पहलों को अता की गई थी, और उनके खौफ को अमन से बदल देगा, बशर्त ये कि मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें, और जो उसके बाद नाशुक्री करे वही फासिक होंगे। नंबर 37। मस्जिद अक्सा और मसला फ़लस्तीन फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि ये एक इस्लामी मसला है। और जब से इसकी चाबियाँ हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की गई, तब से दुनिया के तमाम मुसलमानों पर जिन्होंने सलीबी यलगार के वक्त अपनी जान व माल की कुर्बानी देकर इसकी हिफाजत भी की है और इसको आज़ाद भी कराया था, चुनाचे ये एक इस्लामी औकाफ का हिस्सा है और मुसलमानों के सुपुर्द की गई अमानत है। नंबर 38।
مسجد اقصی مسلمانوں کی ہی ہے، چاہے اس پر اغیار کا قبضہ تھوڑے وقت کے لیے ہے یا زیادہ وقت کے لیے۔ آخر کار ہر حال میں یہ حق صرف مسلمانوں کا ہی ہے، اگرچہ آج اس پر یہود قابض ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہرحال یہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے پاس لوٹ کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین اس امت کا حق بنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقدس اور مقبول دین ہے، اور یہ امت محمدیہ ہی ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ نعمت نصیب ہوئی ہے۔ رومیوں اور صلیبیوں کی یلغار اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کے وقت یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کیا۔ اگر یہ یہودیوں کا حق ہے تو پھر تاریخ کے ہر مشکل دور میں یہ یہودی کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ ہر مشکل وقت میں ہی امت مسلمہ نے ہی اس مقدس مقام کی پہرے داری کی؟ نمبر 39، مسجد اقصی اہل اسلام کی ہے، اس پر تاریخ گواہ ہے اور زمینی اور آسمانی حقائق بھی کہ یہ سرزمین اسلامی امانت ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس مقدس سرزمین کو یہودیوں کے حوالے کر دی جائے جو کہ انبیاء کرام کے قاتل ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عہد ہے کہ اس کے ایک ٹکڑے سے بھی اپنی دستبرداری نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا عہد و پیمان قبول کیا جائے گا کہ یہودی اس مقدس سرزمین کے سردار قرار پائیں۔ نمبر 40، مسجد اقصی مسلمانوں کی دینی و مذہبی میراث ہے، اسی لیے اس کی امامت بھی مسلمانوں کے ہی ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس پر موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اس کی محبت پیوست کی اور انہیں بیت المقدس کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ مسجد اور یہ مبارک سرزمین مسلمانوں کی دینی اور مذہبی میراث ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔